गरीब बहू के ब्यूटी पार्लर में आई सौतन। मून, तुम दूर क्यों भाग रही हो? मेरे पास तो आओ। अब और कितना तरसाओगी? यू नो ना, आई लव यू सो मच। ओफो शुभ जी, छोड़िए मुझे। इतने में शुभ की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसने अपनी बाहों में सरगुन को पकड़ा हुआ है। उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता है। क्या हुआ जनाब, आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? वो सरगुन, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। मगर सपने में तो आप किसी मून को पुकार रहे थे। ये सुनकर शुभ एक अनचाही मुस्कुराहट के साथ बोल पड़ा। मून मीन्स चांद होता है, और मेरी चांद तो तुम हो, मेरी प्यारी बीवी और मेरे दोनों बच्चों की माँ। अरे जा कहाँ रही हो? देखो ना कितना रोमांटिक मौसम है। बरखुरदार, आज मुझे ब्यूटी पार्लर जल्दी जाना है। एक ब्राइडल की बुकिंग है और अभी नाश्ता बनाना है। इतने में सास कात्यायनी आवाज लगाती है। अरे ओ बहू रानी, आज की तारीख में चाय पानी मिलेगा मुझ बुढ़िया को। लाई माँ जी। अपनी बीवी के जाते ही शुभ गहरी सांस भरते हुए कहता है। बच गया, वरना आज तो मोनिका का चैप्टर सरगुन के आगे खुल ही जाना था। माँ जी, ये लीजिए चाय। जैसे ही कात्यायनी चाय पीती है तो मुंह बना लेती है। बेड़ा गर्क हो तेरा। अरे ये चाय है कि चाशनी? चीनी की बरनी इसी में उड़ेल दी है। देख बहू रानी, ये तेरा ब्यूटी पार्लर नहीं जहाँ तू थोपड़े पर जितना पाउडर घसे। ये मेरा घर है और तू इस घर की बहू और गृहिणी को हर चीज का हिसाब किताब होना चाहिए, समझी? जी माँ जी। सरगुन की सास कात्यायनी जुबान की बहुत कड़वी थी और उतनी ही लालची। वह कभी उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। जबकि सरगुन ब्यूटी पार्लर चलाकर अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ घर का खर्चा भी उठाती थी। तभी अपने बच्चों को देखकर वह आंसू पोंछकर मुस्कुराती है। अरे नोनू किट्टू, उठ गए दोनों? जल्दी से हाथ मुंह धो लो, तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है, खा लेना। एक बहू होने की जिम्मेदारियों को निभाकर सरगुन ब्यूटी पार्लर आ जाती है। तभी थोड़ी देर में मोनिका आती है और सरगुन उसका ब्राइडल मेकअप करती है। देखो मेरा अच्छा ब्राइडल मेकअप करना, क्योंकि आज मैं सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। ठीक है मोनिका जी। सरगुन मोनिका का बहुत ही प्यारा ब्राइडल मेकअप करती है। अपना मेकअप देखकर मोनिका बहुत खुश होती है। OMG, तुमने मेरा कितना अच्छा ब्राइडल लुक क्रिएट किया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। पर तुम ब्यूटी पार्लर चलाती हो, फिर सिर्फ सिंदूर बिंदी में क्यों रहती हो? क्योंकि मुझे सादगी में ही रहना पसंद है और मेरे मांग में लगा ये सिंदूर और मेरे माथे पर लगा ये कुमकुम मुझे मेरे 16 सिंगार से बढ़कर है। मगर मेरे शुभम को मैं मेकअप में पसंद हूँ। ओके, मैं चलती हूँ। मोनिका गाड़ी में बैठकर मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस आती है, जहाँ शुभ खड़ा होता है। कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम बवाल लग रही हो, मगर तुम लड़कियां मेकअप में बहुत टाइम लगाती हो। अब चलो जल्दी। इसके बाद शुभ मोनिका से कोर्ट मैरिज कर लेता है। वहीं भोली भाली सरगुन इस बात से अनजान थी कि उसने अपनी ही सौतन का 16 श्रृंगार किया था, तो वहीं शुभ उसे धोखा दे रहा था। तकरीबन 7 साल पहले शुभ और सरगुन की शादी हुई, जिससे सरगुन के 2 बच्चे हुए। पर सरगुन के शरीर में आए बदलाव से शुभ का रुझान घटने लगा। सरगुन, ये तुम कैसी साड़ी पहनने लगी हो? और ये आंटियों की तरह जोड़ा क्यों बना कर रखती हो? और देखो कितनी अनफिट हो गई हो तुम। शुभ जी, मुझे घर का काम देखना होता है और बच्चों को भी देखना होता है। तुम्हें समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। शुभ खुद में बड़बड़ाते हुए दफ्तर आ जाता है, जहां उसकी नजर मोनिका पर जाती है, जिसे वह खोटी नीयत से एकटक देखता रह गया। गोरा रंग, कमसिन कमर है, कौन है ये पटाखा? तेरी भी नीयत फिसली ना, आज ही हमारे दफ्तर में आई है। तू तो इसे मिनटों में पटा लेगा। अभी तू पागल है क्या? मेरी बीवी है और 2 बच्चे भी है। अबे कहीं से भी तू 2 बच्चों का बाप तो क्या शादीशुदा भी नहीं लगता है। अब 4 दिन की जिंदगी है, जी ले, ज्यादा पत्नी व्रता मत बन। जतिन की इन बातों ने शुभ के मन में उठी चिंगारी को हवा दे दी और फिर शादी के दायरे को भूलकर शुभ ने मोनिका से दोस्ती की। मोनिका ने भी उस पर खूब डोरे डाले और दोनों ने शादी का फैसला भी ले लिया। मोनिका अक्सर सरगुन के ब्यूटी पार्लर से मेकअप कराती थी और शुभ मोनिका को घर ले आया, जहां मोनिका को अपनी सौतन के रूप में देखकर सरगुन पूरी तरह से टूटकर बिखर गई। मोनिका,
तुमने मेरे पति का हाथ क्यों पकड़ा है? छोड़ो उन्हें, छोड़ो। तभी मोनिका बौखला कर बोली, दूर हट, क्यों छोड़ू मैं शुभ का हाथ? ये मेरा पति है। सरगुन ने डबडबाई आंखों से शुभ को देखकर कहा, शुभ जी, कह दीजिए कि ये झूठ है। ये सच है सरगुन, मैं मोनिका से प्यार करता हूँ। और मेरे बच्चों का क्या? मैं जो इस रिश्ते की इतनी सच्चाई से निभा रही थी, आपने मुझे उसका ये सिला दिया। तभी सरगुन को रोता देख मासूम किट्टू झल्ला कर बोली, पापा आप बहुत बुरे हो और ये आंटी भी बुरी है। ये सुनकर मोनिका गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। बित्ते भर की लड़की जुबान देखो कैसे कैंची की तरह चला रही है। माँ जी देखिए ना शुभ जी को, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते, उन्हें समझाइए ना। कात्यायनी ने ऐन मौके पर इसका कसूरवार अपनी बहू को ठहराया। इसमें तेरी कमी है, जो मेरा बेटा तेरी सौतन ले आया, तू उसे खुश नहीं रखती होगी। सौतन के आ जाने से एक ही झटके में सरगुन की जिंदगी किसी नर्क सी हो गई। मोनिका ने उसे नौकर बनाकर रख दिया। अरे ओ मेरी सौतन साहिबा, चल मेरे और मेरे पति के लिए मलाई मार के बढ़िया सी चाय लेकर आ। सरगुन उसे चाय बनाकर दे आती है और फिर सारा काम खत्म कर ब्यूटी पार्लर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सरगुन की सास और पति उसकी सौतन के ही गुणगान करते और उस बेचारी से खूब काम लेती कि एक दिन, अरे ओ मेरी सौतन साहिबा, देखना मेरे हाथ पैर कितने गंदे हो गए, जरा मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर कर दे। सरगुन उसका मैनिक्योर पेडिक्योर करने लगती है। तभी मोनिका इतरा कर बोलती है, देखा यही औकात है तेरी मेरे पैरों में और मेरी तेरे पति के दिल में। तेरी जिंदगी ऐसे ही कस्टमरों के हाथ पैर का मैल साफ करने में बीत जाएगी। सौतन के दिए गए ताने उसके मन पर कांटों से लग रहे थे। उसका मन चीख चीख कर रोने को कर रहा था। दिन बीतने लगे और वैलेंटाइन का दिन आ गया। उस रोज मोनिका शगुन को जलाने के लिए अपने पति के साथ उसके ब्यूटी पार्लर में आती है। कैसी हो मेरी सौतन साहिबा, चलो जल्दी से मेरा प्यारा सा मेकअप कर दो, आज वैलेंटाइंस डे है, मुझे मेरे पति के साथ घूमने जाना है। दिल पर पत्थर रखकर सरगुन उसका मेकअप करने लगी और बार बार शुभ को देखती। शुभ, पैसे देना। बड़े हक से मोनिका शुभ की जेब से पैसे निकालकर उसके मुंह पर मार देती है। ये लो, टिप समझकर रख लो। थोड़ी देर में मोनिका शुभ के साथ एक बड़े से कपल रेस्टोरेंट में आकर महंगा सा टेबल बुक करती है, जिसमें शुभ के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। शुभ, देखो ना, सब अपनी पत्नी को गिफ्ट दे रहे हैं, मेरा गिफ्ट कहाँ है? तभी टेबल के वास में से एक गुलाब निकालकर शुभ मुस्कुराते हुए देता है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे बेबी। माफ करना, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जो थे वो इस टेबल की बुकिंग में लग गए। ये सुनकर सबके बीच मोनिका शुभ की बेइज्जती करने लगती है। मुझे नहीं पता था कि मैं किस भिखारी से शादी कर रही हूँ। एक 10 रुपए का गुलाब देकर हो गया वैलेंटाइंस डे। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने कि तुम मुझे डायमंड की रिंग दोगे, स्पेशल फील कराओगे। सब खाक में मिल गया। मोनिका, क्या तुम्हारे लिए सिर्फ तोहफे सब कुछ है, मेरा प्यार कुछ भी नहीं? जी नहीं, मुझे अपनी पहली बीवी की तरह गाय मत समझना, जो ब्यूटी पार्लर चलाकर तुम्हारी और तुम्हारी माँ का बोझ उठा सकती है। जो पति अपनी पत्नी के नखरे भी ना उठा सके, वो काहे का पति। मैं जा रही हूँ। मोनिका ने सबके बीच ना सिर्फ शुभ की बेइज्जती की, बल्कि शादी जैसे बंधन को तोहफे के लिए तौल कर रख दिया। जिसके बाद शुभ को अपनी गलती का एहसास होते देर नहीं हुई और वह सरगुन के पास आया। सरगुन, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने दायरे नहीं लागने चाहिए थे, मुझे एक और मौका दे दो। सरगुन ने शुभ को माफ कर दिया और उसका रिश्ता फिर से जुड़ गया। वहीं सौतन बनकर आई मोनिका उसकी जिंदगी से चली गई।